हेलो दोस्तों, तो आज है 6 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जी के वी तेज है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं उसे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हम हर क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा ताकि आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने वाला पहला राज्य है? तो दोस्तों, अभी कर्नाटक राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने वाला पहला राज्य बना है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ मिनट जानते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित कर्नाटक राज्य के विजन आरोग्य कर्नाटक समूह को अगले 6 महीनों में एक व्यापक रिपोर्ट के साथ आने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशालाएं CSIR NPL द्वारा अपने 95वें स्थापना वर्ष पर के अवसर पर आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, पीएम मोदी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किया है। यह सम्मेलन CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा अपने 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसी बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इसकी जो थीम थी दोस्तों, थीम इंपॉर्टेंट होती है तो आप इसको अच्छे से याद करिएगा। तो इसकी थीम थी इंक्लूसिव मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव द नेशन ऑफ द नेशन। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR NPL नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया है। इसकी स्थापना के 75 वर्ष को चिन्हित करने के लिए यह शुरू किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पाकिस्तानी प्रवासी महिला के कल्याण के लिए किस देश द्वारा पारित किया गया है? तो दोस्तों, मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तानी प्रवासी महिला के कल्याण के लिए पारित किया गया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, 1 जनवरी 2021 को अमेरिकी कांग्रेस ने नीट्स मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है, जो एक योग्यता और ज़रूरतों के आधार पर कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाती है। दोस्तों, बेसिकली ये जो मलाला है, मलाला यूसुफजई जो है दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी महिला थी। दोस्तों, इन्होंने लेडीज़ एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाई थी और इसलिए इनको तालिबानियों की गोलियों का शिकार भी होना पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल के आविष्कारक लुई ब्रेल की जयंती मनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने लद्दाख की पगोंग त्सो झील में निगरानी और गश्त के लिए 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स खरीदने के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो दोस्तों, भारतीय सेना ने लद्दाख की पगोंग त्सो झील में निगरानी और गश्त के लिए 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स खरीदने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है।
तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ एक अनुबंध किया है ताकि बड़े जल निकायों की निगरानी और गश्त के लिए 12 फास्ट पेट्रोल नावों की खरीद की जा सके, जिसमें लद्दाख में पैंगोंग त्सो झील जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शामिल है। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) जीएसएल द्वारा मई 2021 तक स्वदेश निर्मित नौकाओं का वितरण किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को उन्नत करने के लिए किस संगठन ने भारत के लिए $100 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को उन्नत करने के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने भारत के लिए $100 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी और भारत सरकार ने शहर में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और उन्नत करने के लिए 31 दिसंबर 2020 को $100 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश सीजे के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को 4 जनवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज ऑटो रुपए से ऊपर के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है। 1 लाख करोड़ और इस तरह विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान 2 पहिया बनाने वाली कंपनी बन गई है। बजाज ऑटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, बजाज ऑटो रुपए के ऊपर से के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। वह 1 लाख करोड़ और इस तरह के विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान 2 पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बन गई है। दोस्तों, बजाज जो ऑटो 2 पहिया कंपनी है उसका मुख्यालय है अहमदाबाद में। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, भारतीय बहुराष्ट्रीय 2 पहिया और 3 पहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो दुनिया की सबसे मूल्यवान 2 पहिया कंपनी बन गई है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में MKIV लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU श्रेणी के जहाज LCU L58 को और का अंतिम और 8वां जहाज प्राप्त किया है। LCU वर्ग पोर्तुगीज कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना ने हाल ही में MKI-6 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी श्रेणी के जहाज LCU L58 को अंतिम और 8वां जहाज प्राप्त किया है। दोस्तों, LCU वर्ग पोत गोवा शिपयार्ड द्वारा विकसित किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये जो है ये गार्डन रिच शिपयार्ड से एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित किया गया है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, कोलकाता स्थित रक्षा PSMU गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने MK चतुर्थ लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU श्रेणी के जहाज इन LCU L58 यार्ड 2099 के अंतिम जहाज को भारतीय नौसेना को दिसंबर को वितरित किया। 31 दिसंबर 2020 इन LCU L58 भारतीय नौसेना के
लिए GRSC द्वारा निर्मित 8 LCU की श्रृंखला में 8वां और अंतिम जहाज है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय सैनिक कर्नल नरेंद्र कुमार जिन्हें बुल के नाम से जाना जाता था, उनका निधन हो गया है। वे एक अनुभवी फिंदा ब्लैंक्स थे। तो दोस्तों भारतीय सैनिक कर्नल नरेंद्र कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों, ये एक अनुभवी पर्वतारोही थे दोस्तों, इन्हें बुल नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ मिनट पर जानते हैं। दोस्तों ऐसे पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र कुमार, जिनको बुल कुमार के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने भारत को सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए प्रतिष्ठित भूमिका निभाई थी, का आयु संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया है। दोस्तों वे 87 वर्ष के थे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस नेता विलास पाटिल अदनकर जिनका निधन हो गया है, किस राज्य मंत्रिमंडल के पूर्व मंत्री थे? तो दोस्तों कांग्रेस नेता विलास पाटिल अंदलकर जिनका निधन हो गया है दोस्तों, वे महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल के पूर्व मंत्री थे। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 7 बार के कांग्रेस विधायक विलास पाटिल अंडालकर का संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया है दोस्तों, वे 82 वर्ष के थे। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने दिसंबर 2020 तक चुनावी बॉन्ड जारी किया है? तो दोस्तों अभी SBI ने दिसंबर 2020 तक चुनावी बॉन्ड जारी किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों बिक्री के 21वें चरण में भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और इनकैश करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटरफ्लाई ट्रैकर्स किन पहाड़ों में दुर्लभ तितलियों के आसपास के रहस्य को उठाने में मदद करते हैं? तो दोस्तों बटरफ्लाई ट्रैकर्स नीलगिरी पहाड़ों में दुर्लभ तितलियों के आसपास के रहस्य को उठाने में मदद करते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों नीलगिरी जो तमिलनाडु में है, में विभिन्न तितली प्रजातियों के बारे में दस्तावेज और जानने का प्रयास करने वाले शौकीन तितली ट्रैकर्स के एक समूह ने जिले में 2 दुर्लभ तितली प्रजातियों के जीवन चक्र के ज्ञान आधार के विस्तार में मदद की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2019-2020 में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट किसने जारी की है? तो दोस्तों भारत में 2019-20 में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट RBI ने जारी की है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। दोस्तों RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों ये इंडिया का मेन बैंक है, इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। उसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर शक्तिकांत दास। तो चलिए दोस्तों इसके अनुसार जानते हैं। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुसरण में भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2019-2020 जारी की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की परमाणु ऊर्जा उत्पादन सोवियत रिकॉर्ड को तोड़ती है? तो दोस्तों रूस देश की परमाणु ऊर्जा उत्पादन सोवियत रिकॉर्ड को तोड़ती है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। तो दोस्तों रूसी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों NPP ने 2020 में 215.746 बिलियन किलोवाट बिजली का उत्पादन किया है, जो कि सोवियत युग के दौरान NPP रोजनेरोगाटोम के देश में एकमात्र राष्ट्रीय परिचालन उद्यम के दौरान वार्षिक रिकॉर्ड था। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला केरल कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों खेत कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला केरल 5वां राज्य बना है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है।
तो चलिए दोस्तों इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, खेत कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला केरल 5वां राज्य है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में 14वें ग्लोबल हेल्थ केयर समिट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो दोस्तों 2021 में 14वें ग्लोबल हेल्थ केयर समिट की मेजबानी आंध्र प्रदेश करेगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में स्टूडेंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश इसकी कैपिटल है विशाखापट्टनम AAPI द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 3 दिवसीय 14वें ग्लोबल हेल्थ केयर समिट की मेजबानी करेगा। दोस्तों ये जो है ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय मिसाइल को निर्यात के लिए कैबिनेट ने मंजूरी मिली है। तो दोस्तों आकाश मिसाइल के निर्यात के लिए कैबिनेट से अनुमति मिली है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, मंत्रिमंडल ने भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने दिसंबर 2020 में GST राजस्व 8% की वृद्धि दर्ज की है। तो दोस्तों अभी केरल राज्य ने दिसंबर 2020 में GST राजस्व में 8% की वृद्धि दर्ज की है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों केरल ने 2019 में इसी अवधि की तुलना में दिसंबर 2020 में माल और सेवा कर GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स राजस्व में 8% की वृद्धि दर्ज की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किन देशों के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवा शुरू की है। तो दोस्तों भारत ने अभी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इसके साथ श्रीलंका में भी फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवा शुरू की है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है जो कि उपरोक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। दोस्तों भारत ने शुरू की है फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस को इस साल लॉन्च किया गया था। दोस्तों ये किसके लिए भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लिए पहला था। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतने कह सकता हूँ, अगर आप में से किसी को भी अपने घर, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पर ये फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हम हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे देंगे जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।